अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैं आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी होशियारी का ना आना, उज़ूए तनासल में तनाव का ना आना, इसकी कई सारी वजूहात हैं जिस पर वक्तन फ़वक्तन मैंने कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वजह के बारे में बताऊंगा कि जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और वो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, और वो बेचारे फिर रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास और होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास। और हर जगह से जो मुझे क्लिनिकली एक्सपीरियंस हुआ है वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने बहुत इलाज कराया, जब तक दवाई खाते हैं थोड़ा बहुत गुजारा होता है लेकिन बुनियादी तौर पर हम ठीक नहीं होते। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, अक्सर पेशेंट मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप वीडियो कर देते हैं, बीमारी के वजूहात ये हमें बता देते हैं, लेकिन आप कोई मेडिसिन ऐसी ज़्यादा नहीं बताते, तो उसमें रीज़न क्या है? अब जो होशियारी का ना आना, अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से हो तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाती हैं। अगर वो एंटी डिप्रेसेंट यानी जो जहनी तनाव को कम करने वाली अद्वियात की वजह से हुआ है तो उसकी अद्वियात अलग हैं। अगर वो एंटासिड या पीपीआई ये मैदे के जलन के लिए एलोपैथिक में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं कि अगर इसकी वजह से उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है तो फिर उसकी दवाई चेंज हो जाती है। अगर उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है तो फिर दवाई अलग हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये दसबस्ता एक गुजारिश है कि आप लोग जब भी आपको, अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो, लेकिन जब भी ऐसा मसला हो तो आप किसी एथेंटिक और काबिल डॉक्टर के पास जाएं या हकीम के पास जाएं और वहां अपनी हिस्ट्री तमाम बताएं उसको, ताकि वो आपकी बीमारी के जड़ को पकड़ लें यानी रूट काज को वो मालूम कर सके, और उसके बाद आपका जब इलाज होगा तो वो बुनियादी इलाज होगा। उसमें आपको ये शिकायत नहीं होगी कि अभी मैं ठीक हूँ और अभी फिर मैं उसी तरह आ गया हूँ जब मैंने मेडिसिन छोड़ी। पिछले दिनों मेरा ऐसा ही केस था, वो बेचारा इस सोच में था कि उसको वेनोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन है। उसको हमने सिर्फ एक कोर्स दिया और उसने जब हमें, ये ऑनलाइन केस था, उसने जब हमें फिर रिपोर्ट किया कोर्स के कंप्लीशन के बाद तो उसके अल्फाज ये थे कि डॉक्टर साहब मेरी दवाई तकरीबन 10-15 रोज़ पहले ख़त्म हो गई थी लेकिन मैंने आपको कॉल नहीं की। मैं इसी वजह से डर रहा था कि दवाई तो ख़त्म हो गई है, अभी मेरी फिर वही वाली कंडीशन आ जाएगी कि मेरे जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो फिर होगा। लेकिन उसके बकौल के डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस में दवाई के साथ जो बेहतरी आई थी वो उधर ही है, यानी मेरी बेहतरी वहाँ है और मुझे कोई एरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपका रूट काज मालूम होगा तो उसके मुताबिक अगर आपको डॉक्टर अद्वियात देंगे तो इंशाल्लाह आप बुनियादी तौर पर ठीक होंगे। एरेक्टाइल डिसफंक्शन पर मैंने जैसे अर्लियर आपसे जिक्र किया कि मेरे कई सारी वीडियोस हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर, मुख्तलिफ उसके वजूहात पर कि भाई ये वजह है एरेक्टाइल। आज की वजह जो बहुत कम लोग इसकी तरफ ध्यान करते हैं वो है कि आपके जो उज़्वे तनासल है या आपके टेस्टिस हैं, किसी भी वजह से वहां चोट पड़ गई है, बॉल लगी है, यार दोस्तों के साथ वैसे ही मस्तियों में कोई आपको वहां पर स्ट्राइक हुआ है आपके प्राइवेट एरिया पर, या गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी तरीके से आपका कोई और एक्सीडेंट हुआ है जिसका इफेक्ट आपके टेस्टिस और उज़्वे तनासल पर हुआ है। तो इसके अलावा एक और रीज़न है जिसको बहुत, यानी इसी जो इंजरी है या ट्रॉमा है
یا چوٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کو لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں، کہ اگر کسی مریض کی ہسٹری یہ ہو کہ اس نے ایکسیسیو یعنی زیادتی کی ہو، مشت زنی کی، جس کی وجہ سے اس کے پٹھے اور رگ یعنی جو رگیں ہیں اور جو پٹھے ہیں ان میں وہ چوٹ والی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، تو ان لوگوں کو بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے۔ ایسے کیسز میں کہ اگر مشزنی کے ایکسیسیو کرنے سے یعنی زیادتی کرنے سے ان کو ایریکٹائل ڈس فنکشن آیا ہو، تو وہاں آپ کی دوائی بنے گی آرنیکا، اسٹیفیسائکیریا اور کالیفاس۔ بعض کیسز میں ہم ہائپیریکم کو بھی تھوڑا بہت یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر چوٹ ویسے ہی لگی ہے، مشزنی اس میں نہیں ہے، تو یہاں ہماری ادویات بنے گی آرنیکا، ساتھ میں ہائپیریکم اور کالیفاس۔ تو یہ ایسی ادویات ہیں کہ چوٹ کی وجہ سے اگر مریض کا ایریکٹائل ڈس فنکشن ڈیولپ ہوا ہے تو وہ یہ چیزیں لیں۔ فوڈ ٹپس میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ وہ غذا لیا کریں جس میں وٹامن ای ہو، وٹامن سی ہو، زنک ہو، اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوں، ٹھیک ہے، اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ ایسی ڈائٹ اور یہ چارٹس پر آپ نے دیکھ لی ہیں، مختلف قسم کی یہ غذائیں ہیں جو آپ اگر یوز کرتے ہیں علاج کے دوران، تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس مسئلے سے بنیادی طور پر نکل آئیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔